हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आपके घर पर भी सभी ठीक होंगे। ये हमारा डेली रूटीन का सेकंड व्लॉग है। मैं सुबह उठकर पहले नहाई, नहाने के बाद में मैंने भगवान जी के पास जोत जलाई। जोत जगाने के बाद में मैंने फिर मम्मा के लिए चाय बनाने की तैयारी करी, चाय बनाई और मैं मम्मा को चाय नीचे देकर आई, जो मम्मा भैंसों का काम लग रहे थे। उसके बाद में मैंने ऊपर आकर खाना बनाने की तैयारी करी। पहले तो मैंने लहसुन छीले, मिर्च और नमक कुंडी में डाल कर सब कुछ धुल के साफ़ करके, और फिर उसके बाद में मैंने कूटी मिर्च की चटनी कूटने के बाद में, और फिर उसके बाद में मैंने उसे प्लेट में निकाल कर और रख दिया। उसे रखने के बाद में मैंने उसे फ्रिज में ले जाके रख दूँगी। उसके बाद में मैंने किया, जो मम्मा ने दूध भैंसों का निकाल के दे रखा था, मैंने वो बाल्टी में से निकाल कर बर्तनों में रखा। बर्तनों में निकालने के बाद में मैंने उसे फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद में मैंने लस्सी बनाने की तैयारी करी। दही निकाल कर रखा थोड़ा सा जो खाना था। उसके बाद में मैंने पानी डालकर उसमें जो भी बच रहा था दही, उसके अंदर पानी डालकर और फिर उसको फेंट लिया, उसकी लस्सी बना ली। लस्सी बनाने के बाद में उसे भी बर्तनों में निकाल कर और फ्रिज में रख दिया, ताकि वो ठंडी हो जाए जब हम खाना खाए। फ्रिज में रखने के बाद में मैंने फिर झाड़ू निकाली, सारे घर में से, रसोई में से निकाली। फिर अंदर जो बेड खाटों पर कपड़े रखे हुए थे वो सारे तय करे। डुग्गू के कपड़े थे और जो भी मेरे कपड़े थे जो मैंने शाम में धुले थे, वो सारे तय करके और फिर खाट वगैरह सही करके मैंने कपड़े सारे अलमारी में रख दिए। उसके बाद में मैंने फिर झाड़ू निकाली अंदर के कमरे से और फिर बाहर के कमरे में से झाड़ू निकाली। यहाँ से झाड़ू निकालने के बाद में मैं एक बार फिर मैं डुग्गू को देखने गई, डुग्गू सो रहा था अभी। फिर मैंने अंदर की झाड़ू निकालने के बाद में फिर बरामदे में से झाड़ू निकाली सारी। झाड़ू निकालने के बाद में जो भी जितना भी था, सेकंड टाइम झाड़ू लगा रही हूँ, वैसे तो ये फर्स्ट टाइम लगा ली थी मैंने झाड़ू। उसके बाद में मैंने डुग्गू उठ गया था, तो बेड की चादर बदलने की हो रही थी काफ़ी दिनों से। तो वो बेड की चादर पहले तो वो वाली तो उतारी और उसके बाद में ये वाली इसके ऊपर बेडशीट बिछा दी। डुग्गू साथ में खेलने लग रहा था। डुग्गू साथ में मस्ती ना तो काम करने देता है, साथ में तो मस्ती कर रहा था मम्मा के साथ में भी। हाँ, नहीं करने देना। साथ में मैं उसके साथ बातें भी लग रही थी। और फिर मैंने बेडशीट बिछाने के बाद में जो भी डुग्गू के खिलौने थे वो सारे बेड पर रखे। जितना भी सामान इधर उधर रखा हुआ था वो सारा, जो शीशे का सामान था वो शीशे में रख दिया। और फिर उसके बाद में सारा सामान उठा कर, जितना भी डुग्गू बच्चे खेलते हैं तो सामान ऐसा है छोड़ते ही नहीं है घर में, इतने वो खिला देते हैं। फिर उसके बाद में मैंने करी रोटियों की तैयारी। रूम सेट करने के बाद में रोटियों की तैयारी करी, रोटी बनाई सभी के लिए। डुग्गू भी वहाँ पे साथ में खेलने लगता था। सुबह जल्दी उठ गया था डुग्गू आज। फिर उसके बाद में मैंने 11 बजे रोटियों की तैयारी करी, रोटी बनाई। रोटी सारी बनाने के बाद में मैंने रोटी बनाने के बाद में जब मेरी रोटी बन गई, फिर डुग्गू बोले मैंने नहाना है मम्मी। तो मैंने फिर डुग्गू को नहलाया। डुग्गू अपने हाथ से नहा तो लेता है, फिर सही से नहाता नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसे शैम्पू वगैरह लगा कर और मैंने फिर उसे अच्छे से नहलाया। शरारत बहुत करता है नहाते वक्त। उसे नहलाने के बाद में फिर वो बोले सारा बाल्टी का पानी मम्मा मेरे ऊपर डालो। उसे फिर तौल में लपेट कर और अंदर लेके गए, कपड़े वगैरह पहनाए। उसके बाद में मेरी मम्मा आ गए खेत में से। फिर देखा तो मम्मी भिंडी लेके आ रहे थे और घिया लेके आ रहे थे खेत में से। तो मम्मी बोले ये धुल के रख देती हूँ सारी, तो शाम में बना लेना। फिर मैंने, मम्मा करेले भी लेके आ रहे थे, बोले करेले भी लेके आ रही हूँ, उन्हें
साफ़ करके रख दे, नमक वगैरह डालकर धूप में, शाम में बना लेना। फिर मैं करेले ऊपर लेके आई, धुले पहले, फिर उसके बाद में उसमें से जो भी उसके अंदर बीज थे वो सारे निकाल के देखिए मैंने नमक लगा कर रख दिए। फिर उसके बाद में हमने दोपहर में रेस्ट करके थोड़ी देर शाम के खाने की तैयारी कर ली। साथ में पहले तो भिंडी काटी, भिंडी काटने के बाद में मैंने ये देखिए भिंडी काटने के बाद में सारी सब्जी बना ली, भिंडी की भी और करेले की भी। अब देखिए आप, ये तो करेले बना रखे, उसके साथ में उसकी ग्रेवी और ये भिंडी की सब्जी। ये होने के बाद में मैंने फिर शाम के टाइम में झाड़ू निकाला, एक बार फिर से रसोई में से सारा झाड़ू निकाला। डुगू खेत में जा चुका था मम्मी के साथ में, तो मैंने फिर उसके बाद में अंदर बिस्तर वगैरह सेट किए। जो दोपहर में हम लेटते हैं ना थोड़ी देर बेड पे, तो सारा डुगू इधर उधर कर देता है, तो मैंने फिर बेड पे सेट किया सब कुछ। उसके बाद में झाड़ू निकाला उस कमरे में से, फिर दूसरे कमरे में से भी सेट किया, मम्मी सो रहे थे तो वो भी सेट करने के बाद में मैंने इन कमरों में से सभी जगह से झाड़ू निकाल के और फिर बरामदे की सफाई करी, बरामदे में से भी झाड़ू निकाला जितना भी था। शाम के टाइम में वैसे तो होता इतना नहीं है, थोड़ा ही होता है, फिर भी एक बार तो निकालनी पड़ती है झाड़ू, बिना झाड़ू निकाले सब पैरों में चिक चिक सी लगती है। फिर मैंने बरामदे में से सारी झाड़ू निकाली, भगवान जी वाले कमरे में से सारी झाड़ू निकाली। उसके बाद में बाहर जहाँ पर हम रोटी बनाते हैं शाम के टाइम में चूल्हे पर, वहाँ से भी सारी झाड़ू निकाली भी। अभी रोटी बनाऊंगी तो ताकि वो ना लगे कचरा सा सभी जगह पे, धूल उड़ के ना आए। फिर मैंने करी दूध गर्म करने की तैयारी। पहले तो मैंने आग जलाई चूल्हे में, आग जलाने के बाद में दूध रख दिया उसके ऊपर गर्म होने। फिर मैंने आटा लेके आई, आटा गूँथने के लिए छान कर, और फिर मैंने आटा गूँथा। आटा जितना भी थोड़ा ही होता है इस टाइम पे रोटी बनाने, क्यों एक टाइम खानी होती है। दोपहर में ऐसा हो जाता है 12 बजे भी खाते हैं और 2 बजे भी एक बार खा लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर मैंने चून गूँध के, फिर दूध गर्म हो चुका था, फिर मैंने रोटियों की तैयारी करी। रोटी फिर मैंने तवा टेका चूल्हे के ऊपर और रोटी बनाई। फटाफट पहले पापा का टिफ़िन दिया तैयार करके, और फिर उसके बाद में मैंने घर के लिए सभी के लिए रोटी बनाई। आज का व्लॉग हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।